शिवलिंग की पूजन करते हैं। मंदिर में गए, वहां पे दूध स्नान करवाया, बेलपत्र चढ़ाया और शिवलिंग पे बहुत सी चीजें चढ़ाई। उसके बाद जो है वो वहां से आ जाते हैं। लेकिन भक्तों बात सुनो, जो आपका एक्चुअल पर्पस है वो तो आपने पूरा ही नहीं किया। बोलो क्या? वो एक्चुअल पर्पस के वहां जाके उस शक्ति में सम्मिलित होने का। शिवलिंग से कुछ मांगा नहीं जाता, शिवलिंग से कोई डिजायर नहीं उत्पन्न की जा सकती। वहां पे तो सारे डिजायर्स नष्ट हो जाती हैं। शिवलिंग की टेक्निक है, ऐसा पाथ है जिसके जरिए एक भक्त, एक साधक, एक तपस्वी आकार समाधि से निराकार समाधि में जा सकता है। तो ये सारा चरणों में विभाजित है। ठीक है, तो पहले आप, क्योंकि मनुष्य को डुअलिटी ही स्टार्टिंग में समझ आती है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये गंदा है, ये अच्छा है, ये ब्लैक है, ये वाइट है। इसके अलावा अगर वो कुछ सोचे तो वो दिमाग, मन वहां पे रुक नहीं पाता। तो मन को जहां पे रोक आ जाती है, वहां से आपका निराकार पूजन जो है स्टार्ट हो जाता है। अब जब तक कोई मनुष्य की जो स्पिरिचुअल जर्नी है, जो उसकी आत्मिक जर्नी है, वहां तक नहीं जाती उस लेवल तक, तब तक वो शिवलिंग उसके लिए लिंग ही रहेगा। तो जिन मनुष्य का दिमाग जहां तक पहुंच सकता है वो वहां तक ही एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं जो चीज उन्हें सामने दिखती है। क्योंकि आजकल क्या है, आजकल ये समस्या ज्यादा बढ़ चुकी है कि लोग देखकर ही जज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो अवगुण आपके अंदर है ये नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी को उसकी वेशभूषा, वो क्या कर रहा है, उसे जज नहीं करना चाहिए। और एक और भी सेइंग है कि कहते हैं कि जो इंसान दूसरों को जज करता है, जजमेंटल होता है, तो गणपति जी की डिवाइन शक्ति उसके पास नहीं आ पाती। तो सबसे पहले हमें इस अवगुण को निकालना है। लेकिन जैसे ही वो मनुष्य स्पिरिचुअल शक्ति में शक्तियां अटेन करने लगता है, समाधि में जाने लगता है, ध्यान में जाने लगता है, तो उसे असली महत्व शिवलिंग का पता लगता है कि शिवलिंग असल में है क्या। शिवलिंग एक ऐसा केंद्र बिंदु है जहां पे ब्रह्मांडिक शक्ति ठहरती है। अब इसे ऐसे इमेजिन करिए कि जैसे ब्रह्मांड से एक बिल्कुल वाइट लाइट लेजर के थ्रू धरती पर पड़ रही है, और जिस पर पड़ रही है वो है शिवलिंग। अब आप देखेंगे जैसे ही वो शक्ति, जैसे अगर आप पानी शिवलिंग पर डालते हैं तो पानी स्कैटर होता है, और जैसे ही वो स्कैटर होता है तो आसपास का भी जो मैदान है, वो जो भी आसपास कई जगह है वो भी गीली हो जाती है। ऐसा ही जब डिवाइन शक्ति उस शिवलिंग पर पड़ती है तो वो जो एनर्जी है वो स्कैटर होती है। और अगर आप उसके पास में बैठकर जाप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो वो शक्ति आपको महसूस होती है। वो ग्राउंडिंग आपको शिवलिंगा के पास बैठकर महसूस होती है। वो शक्ति का जागरण आपके अंदर आपको महसूस होने लगता है। जैसे जैसे आप शिवलिंगा के पास में बैठकर मंत्र जाप करते हैं या अपनी साधना करते हैं, तो शिवलिंगा एक ऐसा शक्ति केंद्र है, एक ऐसा पोर्टल है जो आकारिक शक्तियों के साथ मिलकर आपको वो केंद्र जोड़ता है निराकार की शक्तियों के साथ। तो ये समझ जाइए कि ये एक बीच में एक कनेक्शन है आकारिक शक्तियों की ब्रह्मांड में जो है, जो जोड़ती है शिवलिंगा से, और शिवलिंगा के बाद आता है निराकार स्वरूप ईश्वर का। आप अगर जैसे पुराने प्राचीन मंदिरों में जाएंगे तो आप मंदिरों में, ज्यादातर मंदिर में यही स्ट्रक्चर देखते हैं कि आसपास जो है देवी देवता की फोटो लगी है और बीच में शिवलिंग है। तो बेसिकली जो प्राचीन सभ्यता, जो जितनी भी प्राचीन मंदिर रहे हैं, उसमें यही दर्शाया गया है कि जो आकृति वाले देवी देवता हैं जिन्हें मनुष्य जाति पूज रही है, वो ही ट्रिगर करते हैं आपको उस
केंद्र बिंदु से जोड़ने के लिए। और जब वो जुड़ जाता है तो आप निराकार ईश्वर के दर्शन कर पाते हैं। अब जैसे कह देते हैं कि आपके एंजल्स आपसे बात कर रहे हैं, कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सनातन में जो जिस तरह से सब कुछ डिजाइंड वे में बना हुआ है, वो बहुत ही एक प्रिसाइज वे है आपको भक्ति के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने का। एंड सनातन से ही एक ऐसा पावरफुल तंत्र भी है जिसके द्वारा आप ईश्वर तक जा सकते हो। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम सिर्फ यहां है कि किसी भी पुस्तक में, किसी भी ग्रंथ में यह नहीं बताया गया कि आप अपने मन को कैसे ठहराएं, क्योंकि वो इतनी बड़ी शक्ति है। अगर कोई साधारण मनुष्य या कोई मनुष्य जिसकी नेगेटिव इंटेंशंस हैं, तो वो इंसान अगर इस तंत्र को, इस शक्ति को प्राप्त कर लेता है, तो वो दुनिया में बहुत कुछ बुरा कर सकता है। इसी करके ग्रंथों में ये सब हिडन रखा गया है, जिसे डिकोड करना पड़ता है। जैसे ही आप डिकोड करते हैं तो आपको पता लगता है कि एक्चुअल में ये जो सिग्निफाई कर रही थी चीज, वो ये चीज थी। तो कभी भी ग्रंथों में एक चीज को पढ़ें तो ये अपना एकदम से जो अंडरस्टैंडिंग है वो ना मान लें, क्योंकि क्या पता वो जो श्लोक है वो कुछ और सिग्निफाई कर रहा है, वो उसका कुछ अलग मतलब है, लेकिन आपकी रियलिटी में वो डिफरेंट हो सकता है। तो इसी कारण से काफी लोग जो है मार्ग से भ्रमित रहते हैं। ठीक है, तो शिवलिंग को जब भी देखें तो केंद्र की तरह देखें, वो ऊर्जा के छोर की तरह देखें। तो जब भक्तों आप उस केंद्र को, उस एनर्जी के सोर्स को शिवरात्रि या नॉर्मल डेज में पूजते हैं, उसे स्नान कराते हैं, उसका पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, तो आपके घर में अगर पितृ दोष है, आपके घर में अगर आपके देवी देवता आपसे रुष्ट हैं, या आपके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिससे शांति नहीं आ पा रही घर में, ऐसे रोग हमेशा के लिए मिट जाती हैं। तो जब आप शिवलिंग की पूजन करने जाते हैं तो आप अपनी डिजायर्स वहां पर छोड़ के आ जाएं और फिर वहां पर बैठ के ध्यान करें, ताकि आप उस प्योर शक्ति में सम्मिलित हो पाए। अब वो तो कौन सा ही भक्त है जो इस शिवलिंग पे पड़ती हुई डिवाइन शक्ति से जो स्कैटर हुई शक्ति है वो प्राप्त कर पाएगा। वो वही भक्त होगा जिसके कुल देवी देवता, पितृ शक्ति और कर्माज अलाइन होंगे। तो उसी करके कहते हैं कि शिवलिंग की तपस्या करने से पहले आपको अपने जो कुल देवी देवता है, पितृ शक्ति है, ये सारे खुश करने पड़ते हैं अपनी तपस्या से, और वो आपको आशीर्वाद देते हैं कि भाई अब आप जो है शिवलिंग की जब तपस्या करो तो उसमें सम्मिलित हो पाओगे। तो जब भी अब शिव मंदिर जाएं या शिवलिंग की प्राप्ति करने जाएं तो अपनी डिजायर जो है सारी छोड़ दीजिएगा। अब देखिए ऐसे ही रिवर्स भी है। अगर आप केवल शिवलिंग की तपस्या स्टार्ट कर देते हैं तो उसमें समय जरूर लग सकता है, लेकिन अगर आपने वो शक्ति, वो साधना से वो डिवाइन शक्ति अपने शिवलिंगा पर पोर कर ली और वो शक्ति अटेन कर ली, तो वो शक्ति फिर आपके कुल देवी देवता और पितृ शक्ति को जो है खुश कर सकते हैं। तो ये रिवर्स भी काम करता है और अगर वैसे भी काम कर सकता है। तो जब भी मंदिर में जाएं, शिवलिंगा के सामने सारी डिजायर डाल दें और ये तपस्या रहे कि हे शिव शंकर, हे शिव शंभु, ये शक्ति में हम सम्मिलित हो जाएं। और जहां एक बार आपको ये शिवलिंग तपस्या, शिवलिंग साधना की एक तलब लग गई, तो क्या होगा कि आप फिर उसके द्वारा ही जो है निराकार शक्ति का दर्शन कर पाएंगे। और वो स्टेज अटेन करना एक काफी अच्छी बात है, जिसके कारण आप अज्ञानता को
आराम से परखने के काबिल हो जाएंगे। आपको सही सत्य और जो असत्य है उसमें फर्क पता लग जाएगा, क्योंकि एक बार उस शिवलिंगा ने वो पर्दा खोल दिया तो आप बहुत कुछ देखने के योग्य हो जाते हैं। ठीक है, तो शिवलिंगा वो चीज है। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा कि शिवलिंगा चीज क्या है। अभी तक हम जा रहे थे मंदिरों में, पूजन कर रहे थे, पंचमेवा से अभिषेक कर रहे थे, तो वो अब आपको पता लग गया कि शिवलिंग क्या है। तो आप अब जब जाओगे तो मैं आशा करता हूं अभिषेक करने के बाद आप उसी मंदिर में बैठकर ध्यान जरूर करें, क्योंकि जो वो ध्यान आप करेंगे वो ही आपको आपको हील करेगा, आपकी आत्मा को शक्ति देगा और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ इनहेंस करेगा। हरे कृष्णा।